जी हां, 23 की टक्कर और ये टक्कर जबरदस्त होती जा रही है और यहां तक कि सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार ही रही है। लेकिन इस वक्त भोपाल से आ रही बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें। दरअसल थोड़ी ही देर के अंदर कांग्रेस का वचन पत्र जारी होने वाला है और बता दें कि कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला वचन पत्र जारी करने वाले हैं। वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। सुझाव आए, अब सब सुझाव का अपना महत्व है। सब सुझाव मेरे लिए कीमती सुझाव थे और मुझे रोज पूरे प्रदेश से वचन पत्र के लिए लोग मिलते थे या मुझे व्हाट्सएप और ईमेल भेजते थे। आप सोचिए, 9000 आए। ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिकों ने मुझे पोस्ट कार्ड तक भेजे अपने सुझाव देते हुए। और कहीं मैं दौरे में जाऊं तो एक माचिस की डिब्बी में रखकर एक छोटी पुड़िया बनाकर अपना सुझाव भी देते थे। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। मैं प्रदेश के सभी समाजों के संगठन, व्यवसायिक संगठन, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठन जो मुझे मिले, संगठनों ने अपनी तरफ से भी अपने सुझाव दिए। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। हमारे वचन पत्र समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 1 साल से लगे रहे। वचन पत्र समिति जिसकी हमारे राजेंद्र सिंह जी, भातम जी थे, बहुत सारे सब बैठे हैं यहाँ मेरे पीछे। इन्होंने 1 साल निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब शासकीय पद। मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है, मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये कोई सहमत नहीं था जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कहते कैसे होगा, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले, 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है।
अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हो, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70 कुछ नए जो वचन हैं उनसे हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले, और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया। जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले, और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान का वचन है। नंदिनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए, ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और ये मैंने बार बार कहा है कि 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए, इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आता। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था, आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश में? हमारा बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास है। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आते। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था, आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा है, सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। 5 बेरोजगार युवाओं को दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है, तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे।
इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए करें। पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि आईपीएल टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था जब मैं केंद्र मंत्री था कि मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे प्रदेशों को मेट्रो की मदद करता हूं, मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूं, मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूं, उद्घाटन कर रहा हूं मेट्रो का, और हमारे यहां तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह हैं, मैं इंदौर गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान हो। तो हमारी आईपीएल टीम है, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम भी होए, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको इतने पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना है, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आमजन को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है: जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद का अधिकार, आवास का अधिकार, न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। हम जो हमारी नीति है इसमें सुधार लाएंगे, आप सबसे बैठ के। ये नीति कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, ये नीति आप लोग बनाएंगे। हम आप सबके साथ बैठ के ये करेंगे, पर हमने कुछ ना कुछ वचन तो अपने वचन पत्र में जोड़े हैं, पर आगे भी इस मामला को हम बढ़ाएंगे ताकि आप लोग जो इतने घंटे लगे रहते हैं, मैं अभी कैमरा वालों को बता रहा था कि ये स्टैंड लेके, कंधों पर कैमरा लेके मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग की भी मेहनत का पूरा फल मिले, ये मेरा उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्या कुछ अहम बातें कही, और कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने मुख्य तौर पर यह कहा कि हम जो पुराने वादे किए थे, हमने जो पुराने वचन हमारे थे उनको तो हम दोहराएंगे ही, कुछ नए वचनों के बारे में उन्होंने आज जानकारी दी। अब दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। सिंह जी तथा बाथन जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन,
कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। इन दोनों में फर्क है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, किसान और मजदूर, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा इनको मिलना चाहिए। आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मध्य प्रदेश की आगामी सरकार में कांग्रेस कमेटी का जो वचन पत्र है उसके विमोचन के लिए मैं सभी सम्मानित अग्रिम पंक्ति के नेताओं से आग्रह करता हूं कि वो उस विमोचन का कार्यक्रम करें। आपके सामने जो दस्तावेज है उसकी सभी लाइन से एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फोटो अच्छा आएगा। अरे भाई, अशोक भाई, आप लोग एक लाइन में आ जाएं सब लोग। देखिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। जो 7 अलग अलग वर्गों के लिए सिंगल पेज का हमने घोषणा पत्र बनाया है उसका विमोचन के लिए फिर से मैं आग्रह करता हूं अग्रिम पंक्ति के नेताओं से। इधर और दे दें। ये जो सिंगल हमने 7 अलग अलग वर्गों के लिए 7 तरह के जो वचन पत्र बनाए हैं, वचन पत्र के बिंदु हैं हमारे, वो सिंगल पेजर हैं। ये सब कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंच जाएंगे। हो गया आप लोग का। अब मैं वचन पत्र समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वचन पत्र जितनी मेहनत से उनकी टीम ने, उनकी पूरे जितने साथी हैं उन लोगों ने बनाया है, उस वचन पत्र के बारे में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी को। तो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र मध्य प्रदेश को लेकर के जारी कर दिया और बड़ी बात यह कि बड़ा नारा दिया है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। 225 अलग खास बिंदु बनाए गए हैं, कुल 1290 वचन इसमें शामिल किए गए हैं और खास तौर पर सिंगल पेज का 7 वर्गों के लिए अलग अलग वचन पत्र बनाया गया है। उसको लेकर के आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, कमलनाथ मौजूद हैं, दूसरे तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। जो वचन पत्र समिति के अध्यक्ष हैं वो अब बोलने वाले हैं, लेकिन किसानों, महिलाओं, युवाओं पर खास तौर पर फोकस है। सभी वर्गों के लिए जो अधिकार हैं उनकी भी बात करती हुई नजर आई कांग्रेस। आम जनों के लिए 9 अधिकारों की बात की गई है इस वचन पत्र में। जल का अधिकार, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, खाद्य, आवास,
न्यूनतम आय का अधिकार, रोजगार और सामाजिक न्याय का अधिकार की बात इसमें की गई है। खासतौर पर कमलनाथ ने यह भी जिक्र किया कि जो पुराने हमारे वादे हैं उन पर तो हम कायम हैं ही, जो नए वादे किए गए हैं उनका खासतौर पर आज उन्होंने जिक्र किया है। मध्य प्रदेश के लिए आईपीएल टीम बनाने की उन्होंने बात की है। कुल मिलाकर के जो खेल प्रेमी है उन पर भी फोकस, युवाओं पर फोकस, और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी इसमें वचन दिया गया है। पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ कार पाओ योजना, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। मेट्रो को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया कि मैंने मेट्रो को लेकर के पहल की थी, बाबूलाल गौर जी को 1600 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने दी थी, और तंज भी कसते नजर आए कि शुरुआत मैंने की, भले ही कोई आज श्रेय ले ले, लेकिन मध्य प्रदेश की शान की मुझे चिंता है। इस तरह की बात वो करते नजर आए। संविदा कर्मियों पर भी खास फोकस, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ग है और काफी ज्यादा असंतुष्टि कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के अंदर दिखती है, सैलरी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। तो खास तौर पर कहा गया कि संविदा कर्मियों के लिए खास कदम उठाए जाएंगे, सुधार किया जाएगा, तमाम एजेंसियों से मिल करके बातचीत की जाएगी, बीमा और पूरी सैलरी पर हम फोकस करेंगे, आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण पर हम काम करेंगे। ये अपने आप में मुख्य बात कही गई है। और जैसे ही दिग्विजय सिंह सामने आए तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कंपेयर किया कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान को। कहा कि असल में शिवराज सिंह चौहान हवा में सपने दिखाते हैं, लेकिन कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये बातें कही गई। बहुत ज्यादा लंबा वक्तव्य दिग्विजय सिंह ने नहीं दिया, लेकिन कमलनाथ ने तमाम अहम बिंदु गिनाए और किसानों के लिए क्या काम करने वाले हैं, रोजगार के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में खासतौर पर जिक्र दिया। और कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा कि हमारा जो आधिकारिक नारा है आज हम उसकी घोषणा करते हैं। हमारा नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें 225 मुख्य बिंदु शामिल किए गए हैं, 1290 वचन इसमें कुल हैं। और खास बात यह भी है कि 7 अलग अलग वर्गों के लिए 7 नए वचन पत्र भी बनाए गए हैं। एक एक पेज के अलग अलग ये 7 वचन पत्र हैं। इसकी भी कॉपी अब मीडिया कर्मियों को दी जा रही है। इसमें किसानों के लिए अलग से घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं, युवाओं, ऐसे करके कुल 7 वर्ग बनाए गए हैं और उनको अलग से फोकस करके उनके लिए घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। कमलनाथ जब जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसानों पर जो मुकदमे किए हमने, जो मुकदमे हैं अभी किसानों पर, वो हम वापस लेंगे। नंदिनी गौधन योजना का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। इसके अलावा रोजगार को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया। कहा कि 2 लाख नए पद बना करके हम भर्ती करेंगे, रोजगार का एक तरीके से सृजन करेंगे और खास तौर पर युवाओं पर फोकस करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि युवा स्वाभिमान योजना की हम शुरुआत करेंगे। युवाओं के बीमे की बात की। उन्होंने कहा कि 25 लाख तक का हम स्वास्थ्य बीमा करेंगे, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करेंगे। इससे कहीं ना कहीं आम परिवारों को काफी मजबूती मिलेगी। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के लिए आईपीएल टीम बनाने की भी घोषणा की है। अगर सरकार में आते हैं तो हम आईपीएल टीम बनाने का प्रयास करेंगे। यह बात कमलनाथ की तरफ से कही गई। यहां तक कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर भी खास तौर पर फोकस किया गया और सीधे तौर पर खिलाड़ियों के लिए योजनाओं की बात की कि पदक लाओ पद पाओ की नीति पर हम काम करेंगे। इसके अलावा पदक लाओ करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ कार पाओ पर भी हम काम करेंगे और जो खिलाड़ी जैसा प्रदर्शन करेगा उस हिसाब से उसको सम्मान दिया जाएगा। मेट्रो को लेकर के भी जिक्र किया गया, क्योंकि मेट्रो को लेकर के देखिए इस वक्त काफी ज्यादा आम जनों में कौतूहल है कि इंदौर में मेट्रो शुरू हो चुकी है, भोपाल में मेट्रो शुरू हो चुकी है, उसका ट्रायल रन तकरीबन पूरा है और कभी भी आम जन इसमें सफर कर सकते हैं। और मेट्रो को लेकर के हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव थे, इसको लेकर के लगातार वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ ने ये बताने की आज कोशिश की कि असल में उन्हीं के प्रयासों से आज मध्य प्रदेश में मेट्रो का जो सपना है वो साकार हो सका है। उन्होंने बताया कि जब मैंने इसको लेकर के बातचीत की थी बाबूलाल गौर जी से, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में ही 1600 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो कमलनाथ जी ने यह कहा कि मैंने ही 1600 करोड़ रुपए कहा कि मेरे पास से ले जाइए, लेकिन आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। और उसके बाद कहा कि मेरी ही कोशिशों से मेट्रो शुरू हुई। श्रेय की भी बात की और तंज भी कसते नजर आए कि आज श्रेय कोई भी ले ले, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है। बहरहाल ये तमाम वादे और ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए कमलनाथ नजर आए और